देखो अब इसके अंदर में क्या करना है, डी सम करना है अपने को, डी सम फॉर्मूला। ठीक है, तो डी सम फॉर्मूला करेंगे। देखो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, प्रोडक्ट वाइज टोटल निकालेगा। ठीक है, ये सेल लिया मैंने, ओके, मैंने डेट ली, ओके। इसके बाद मैं अमाउंट लिया, अमाउंट। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, प्रोडक्ट मैंने मिल्क ले लिया। ठीक है, मिल्क सेल मैंने मान लो 50 ले ली, ओके। डेट मान लो 1/1/2024 ले ली, ओके। इसके बाद में अमाउंट मैंने मान लो 250 रुपये की कर दी, ओके। अब मान लो मैंने मिल्क ले लिया, बटर ले लिया, बटर ले लिया, मान लो मैंने 100 रुपये की सेल दिखा दी बटर में, मैंने 1/1/2024 ही ले लिया, चलो ठीक है, 24 ले लिया। इसके बाद में इसकी सेल मैंने 300 दिखा दी, सपोज दैट। ठीक है, अब मैंने फिर मिल्क ले लिया, मान लो प्रोडक्ट वाइज टोटल करके दिखाऊंगा मैं, बस यही मिल्क ही बना रहा हूँ। 250 की सेल दिखा दो। डेट देखो, मान लो 2/1/2024 ले दिया, मान लो कुछ भी लिख लो, डेट तो अलग हो जो थोड़ी डेट है। मान लो मैंने 400 लिख दिया अमाउंट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में इसको सिलेक्ट करो, इसको सेंटर में कर देते हैं अपन। ठीक है, इसको वो पैरा इसमें भी डाल दो। अब इसके बाद में देखो, ये इसका क्राइटेरिया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये ले लिया। अब देखो इसके बाद में क्राइटेरिया देखो, इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, इज इक्वल टू डी सम, डेटाबेस लिया, कोमा किया। इसके बाद में फील्ड दे देंगे, फील्ड क्या दे देंगे, अमाउंट को फील्ड दे दो, कोमा। इसके क्राइटेरिया ये देखो एक बारी, देखो 950 सारों की टोटल करी इसने। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिल्क लिखता हूँ, खाली मिल्क का टोटल किया, बराबर। मतलब क्या करेगा ये, मैंने अमाउंट को गेट करवा रहा हूँ, मैं अमाउंट में गेट करवा, अमाउंट में डी सम करवाया, मतलब अमाउंट का टोटल करेगा। मिल्क जितने यहाँ पे आएंगे, चाहे मिल्क यहाँ पे 10 लाख बार लिखा हुआ हो, ये मिल्क के अमाउंट को टोटल कर देगा। अब मिल्क के अमाउंट को टोटल करके 650 आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे 5000 बार लिखा हो, चाहे 10,000 बार मिल्क लिखा हो, अंदर घुमा फिरा के कहीं से भी लिखा हो, ये उसका टोटल कर देगा। समझा? तो ये चीज है। सबको अपना, हाँ, आप डेट वाइज भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डेट डाल दूं, मान लो 1/1/2024 लिख दिया, 1/1/2024 को 250 सेल है तो दे दिया इसने। ठीक है, आप दे सकते हो, लिख सकते हो इसके अंदर में। आगे चलो, इसमें प्रोडक्ट कई हो तो कोई हो तो कोई बात नहीं, इसमें है कई, बटर है, बटर लिख दो, मिल्क की थोड़ी है सिर्फ, कई प्रोडक्ट के लिए बनाया है ये लो ना, अपने को सबको इकट्ठा चाहिए, सबको इकट्ठा चाहिए, लो। बटर फिर 300 की सेल है ना, अब बटर बार बार आए, बटर यहाँ पे आएगा तो बटर का टोटल जुड़ेगा इसमें, नहीं समझे? ना इकट्ठा टोटल चाहिए ना, अपने बता रहा हूँ। सारों का टोटल तो फिर हो गया, ये लो, ये हटा दो ना, अच्छा, सबका हो गया, सबका टोटल हो गया ये। ठीक है, सबका तो वैसे सम से भी कर सकते हो आप, जरूरत ही नहीं थी ऐसे ये करने की, इतना सिस्टम सम से भी कर सकते हो चीज तो। इसके बाद डी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेगा ये, डी प्रोडक्ट। तो टेबल बनाओ इसके लिए, जेंडर, हाइट, एज, वेट। ठीक है, जेंडर मान लो मेल फीमेल लिखता हूँ, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। अच्छा, अब हाइट जो है मान लो मैं इसमें 18 से शुरू करता हूँ, मान लो सपोज दैट। ठीक है, नीचे खींच दी। एज मान लो मैं इसके अंदर में 20 से शुरू करता हूँ, मान लो नीचे खींच देते हैं इसको भी। ठीक है, वेट जो है इसके अंदर मान लो मैं 105 इससे शुरू करता हूँ, मान लो नीचे खींच दी, मान लो सपोज दैट। ठीक है, ओके, मैं इनको सबको सेंटर में करके ये डाल देता हूँ इसमें। अब ये ऊपर क्राइटेरिया जो है कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी कर दूँ, ये कर दिया, ओके। अब मैंने बोला ऐसे कितने मेल हैं, मेल करा मैंने, मेल लिखा। अब मैंने ग्रेटर देन, हाइट ग्रेटर देन जिसकी 10 हो, जिसकी हाइट ग्रेटर देन, ऐसे कितने मेल हैं। अब देखो उसका प्रोडक्ट निकाल देगा ये, इज इक्वल टू डी प्रोडक्ट, डेटाबेस लिया, कोमा, फील्ड क्या दे देंगे इसके अंदर में, फील्ड आप दे दो इसके अंदर में, वो देनी थी ना फील्ड इसमें। अपने को गेट किस में, प्रोडक्ट किस में निकालना है, मल्टीप्लाई किसका करना है,
मान लो हाइट का मल्टीप्लाई करवाना तो हाइट का, या जो भी आपको मल्टीप्लाई करवाना है। मान लो मेरे को हाइट ले ली मैंने फील्ड, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये दे ही दिया, एंटर आ गया ना, मल्टीप्लाई करके दे दिया, सब मल्टीप्लाई कर दी जिसकी हाइट। तो 18 इसने पता है मल्टीप्लाई किस किसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, हाँ सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। आप किसी और चीज में लगा सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, किसी भी चीज में लगा सकते हो, कंडीशन को कहीं पे भी फिट कर सकते हो इसको, ठीक है। कोई एक फॉर्मूला यूं नहीं कि इसी टेबल में लगेगा, कहीं भी लगाओ जहाँ मन करे, ठीक है। तो वो चीज है। अब देखो इसके बाद में अगला फॉर्मूला देखो, ई डेट। ई डेट फंक्शन क्या होता है, डेट में मंथ जोड़ने हो मेरे को, ई डेट फंक्शन। मान लो मैंने ये लिखा 12 जुलाई 2024 लिख दिया, 23 लिख दिया, चलो ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें डेट जोड़ने, मंथ जोड़ने हैं, इज इक्वल टू ई डेट, डेट लिख कोमा मंथ लिख दो। इसमें मैंने मान लो 50 मंथ जोड़ने हैं, ये आ गया इस फॉर्मेट में। कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल में जाके डेट पे क्लिक करके ओके कर देना, डेट फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। इसमें 50 मंथ जोड़ दिए, थोड़े होते 50 मंथ, 12 मंथ ही होते साल में, 50 मंथ जोड़ दिए, ठीक है। तो वो चीज है। इसके बाद में देखो इसके बाद में आगे चलो, ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, देखो मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू ईओ मंथ। मैंने ये स्टार्ट किया डेट कोमा, इसके बाद में मैंने मान लो इसमें 12 मंथ जोड़ दिए, ये उस तारीख की आखिरी डेट, उस मंथ की आखिरी डेट निकाल के दे देगा। दिखाता हूँ, जो मंथ निकला ना 12 जोड़ के, इसमें 12 मंथ जोड़े, जो निकला उस मंथ की आखिरी डेट दे देगा ये ईओ मंथ, समझाया। ईओ मंथ क्या करेगा, अब मान लो ये 12/9/2027 आया, लेकिन ये 12/9 नहीं देगा, ये 31 तारीख दे देगा, ठीक है, 30-31 तारीख दे देगा ना, बात समझाएंगे। तो मतलब एंड ऑफ द मंथ की डेट दे देगा, सही है, लास्ट डे दे देगा ये। आगे चलो, इवन नंबर, इवन फंक्शन देखो, इवन नंबर कौन से होते हैं पता है, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर होते हैं ना। अब मान लो मैंने 1 लिखा, नीचे खींचा, सपोज दैट जो इवन है वो तो है ही इवन, मैंने बोला इवन इज इक्वल टू इवन, इवन ये इसको इवन में बदल देगा, ये इवन नहीं हुआ तो इवन में बदल दिया ना। ये देखो जो इवन है वो तो इवन है ही, जो इवन नहीं है, जो ओड है उसको इवन में बदल देगा। ये बताओ ओड नंबर इज इक्वल टू ओड, ओड जो ओड है वो ओड है ही, ये ओड ही है एक, जो ओड नहीं है उसको इवन में बदल देगा। देखो बदल दिया ना, 2 को 3 में बदल दिया, 3 तो 3 है ही ओड, 4 को 5 में बदल दिया, ओड में बदल दिया, 5 तो है ही ओड, ठीक है ना, समझा। तो इस तरह से ओड में बदल सकते हो आप इसको, इवन ओड एग्जैक्ट आ जाता है इसके बाद में, एग्जैक्ट। अब मान लो सपोज दैट, मान लो मैंने 25 लिखा, इधर 25 लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ये लिया, कोमा नहीं लगा क्या, ये लिया कोमा, ये लिया, एंटर। अगर मिल रहा है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, समझा। मान लो यहाँ पे आपस में नहीं मिल रहा, फॉल्स आ गया, समझा। एग्जैक्ट फंक्शन काम आता है ये। अच्छा, एग्जैक्ट फंक्शन मैचिंग करने के आपस में दो चीजों को। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा दा मिल रहे हैं, टेक्स्ट भी मैच कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट फंक्शन हो गया। इसके बाद में फैक्ट फंक्शन, फैक्टोरियल सुना है, फैक्टोरियल मैथ में फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का फैक्टोरियल होता है। मान लो मैं बोलूँ 3 का फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1 फैक्टोरियल हो गया। मान लो मैं बोलता हूँ 10 का फैक्टोरियल, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना, है ना, ये क्या फैक्टोरियल हो गया, सही है। तो 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई कर देगा, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। फैक्टर सुना होगा मैथ में, देखो। तो मैं इस बोलता हूँ इज इक्वल टू फैक्टोरियल, FACT, फैक्टोरियल फैक्ट्री है ना, हाँ फैक्टोरियल मैंने बोला 4 का फैक्टोरियल और 24 होएगा, 4 गुना 3 कितना हो गया 12, 12 गुना में 2 कितना 24, 24 गुना 1 24 आ गया, समझा। तो फैक्टोरियल ऐसे निकलता है, फैक्टोरियल समझ आया होगा। मैंने बोला इज इक्वल टू फैक्ट डबल, FACT फैक्ट डबल, ये क्या करता है, इवन नंबर का फैक्टोरियल निकाल देता है। मैंने बोला 6,
6 में इवन नंबर कौन कौन से, 6 4 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 4 2, 6 गुना 4 कितना, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, आपके सामने 48 है। फैक्ट डबल का मतलब क्या होता है, इवन नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा ये आपको। मैंने 6 लिखा तो 6 4 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने बोलो मान लो 10 लिखा, 10 8 6 4 2 का मल्टीप्लाई करके दे देगा। आप चाहे यहाँ पे 1 लाख लिख दो, 1 तक देखेगा ये। समझा ही नहीं आई, तो ये चीज है। आगे चलो, फैक्ट समझ आ गया होगा, फैक्ट डबल समझ आ गया होगा। इसके बाद में देखो फाइंड, किसी चीज को फाइंड करने का है वो तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो। अब मान लो सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने लिखा राम लिखा, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 10,000 बार राम लिख देता हूँ यहाँ पे, या कितनी बारी भी लिख दो XYZ। मैंने 517 बार राम लिखा यहाँ पे। कंट्रोल G दबाना या कंट्रोल F दबा देना, पता है ना ये रिप्लेस वाला। हाँ, ये बताया। मैंने यहाँ पे राम लिखा, राम को किस में रिप्लेस करना है, मोहन में। रिप्लेस ऑल, 1 सेकंड लगाएगा एक चेंज करने में। 515 रिप्लेसमेंट है, विद इन सेकंड रिप्लेस कर देगा। जरूरत ही नहीं फाइंड की आपको, सही है ना। अब फाइंड है, कोई चीज ढूंढ रहे हो आप, मिल नहीं रही आपको, फाइंड फाइंड देखो, फाइंड नेक्स्ट। ये तो राम राम है ही नहीं राम इसमें, क्योंकि मोहन में बदल गया। मतलब मोहन लिखना है, मोहन फाइंड, देखो आपको दे देगा सारा निकाल के। देखो बोला ये रहा, आपको देता जाएगा। फाइंड ऑल, सारे आगे देखो, नीचे लिस्ट आ गई ना, पूरी की पूरी लिस्ट बन के आ गई, ये देखो। तो ये इस तरह से कंट्रोल F फंक्शन काम करता है। इसके बाद में देखो फिक्स फंक्शन आ जाता है। इसके बाद में क्या, फिक्स फंक्शन आ जाता है, FIXED, फिक्स फंक्शन। मतलब देखो मैंने लिखा 50 पॉइंट, ये फलाना ये लिख दिया, 50 पॉइंट ये है, ठीक है। मेरे को लिखना है इज इक्वल टू फिक्स FIXED, फिक्स। मैंने ये लिया, मेरे को डेसिमल प्लेसेस कितने लेने, मान लो 2 लेने हैं, तो आपको ये 2 डेसिमल प्लेसेस दे देगा। समझे। अब ये पॉइंटों में है ज्यादा आगे, मेरे को 2 डेसिमल लेने हैं, 2 ले लिए, बात खत्म। बात समझे, फिक्स का मतलब समझाया होगा। ये डेसिमल प्लेसेस को खत्म कर देता है। आप 0 लिख देते तो कुछ नहीं आता, डेसिमल खत्म हो जाते, ठीक है ना। आपके सामने है, डेसिमल खत्म हो जाएंगे, सही है। फिक्स फंक्शन डेसिमल खत्म कर देता है। अगर जितने आप लेना चाहो ले सकते हो, आप 1 ले लो, 2 ले लो, देखो आपके सामने है, डेसिमल खत्म कर दिए इसने। समझा। अगर मैं चाहता कि भाई मेरे को 1 डेसिमल लेना है तो मैं 1 लिख दूंगा, तो मेरा 1 डेसिमल आ जाएगा। ओके, ये देखो मैं फॉर्मूला खींच रहा हूँ, मेरा 1 डेसिमल आ गया ना पीछे, सही है। तो फिक्स फंक्शन। एक होता है LCM, LCM पता है ना, LCM पता है ना, LCM किसको कहते हैं, 10 और 5 का LCM क्या होएगा, इस तरह। LCM पता है ना, गुणा भाग वाला LCM। हाँ, मैथ में 7वीं 8वीं में आ जाता है, 8वीं में क्या 5वीं में ही आ जाता है LCM मतलब लघुत्तम समावर्तीय बोलते हैं, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। 10 और 5 का LCM क्या होएगा, 5। ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 10 और 20 है, क्या है, 10 है। 10 नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या बोल लो, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या बोल लो, 10 है, जो 10 और 20 दोनों से जा रही है। मान लो 100 और 10 है, LCM क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, नीचे 100 बनेगा। नीचे 100 बन रहा है, 10 से भी जा रहा है वो, 100 से भी जा रहा है, पूरा का पूरा जा रहा है। तो देखो मैं LCM निकाल सकता हूँ। मान लो मैंने 10 लिखा, यहाँ पे मैंने 50 लिखा, तो देखो मैं बोलता हूँ LCM इज इक्वल टू LCM ये और कोमा ये, इन दोनों का LCM 50 आ गया। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी ये, जो दोनों से भाग हो रही हो, है ना। तो इससे भी जा रही है, 10 पंजे 50, 50 पे भी जा रही है, बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना। इज इक्वल टू, मैंने बोला LCM निकालने का है मेरे को, मान लो 20 और 70 का LCM निकालना है। 20 और 70 का क्या आएगा, 140 अप्रोक्सीमेट, मेरे को लगता है ऐसा 140 आना चाहिए, क्योंकि दोनों से जा रहा है 140, ठीक है। और मान लो 30 और मैंने बोला 90, तो 90 ही आएगा, 30 और 90 का, क्योंकि 30 पे भी जा रहा है 90 पे 90 जा ही रहा है, तो 90 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो इस तरह से LCM होता है। एक होता है GCD, LCM का उल्टा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो जिससे ये दोनों भाग हो रही हो, इज इक्वल टू GCD। मैंने ये लिया, कॉमा ये, ऐसे छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों भाग हो रहे हैं। 30 है, दोनों भाग हो रहे हैं ना, 30 से दोनों भाग हो रहे हैं। ओके,
पूरी पूरी जा रही हो, मतलब कहने का ये है। हो गया हिसाब? सही है, ये कर ले।